दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वेरियस टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, और आज हम स्टडी करते हैं मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। जो डिफरेंट टाइप के सॉलिड वेस्ट थे उनको कैसे हम डिस्पोज ऑफ करें, उनको कैसे हम डिस्पोज करें, डिस्कार्ड करें, कैसे हम उनको खत्म करें, वो डिफरेंट मेथड्स क्या क्या हैं, हम उन मेथड्स की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं ओपन बर्निंग, और आप लोग बहुत फैमिलियर हैं इससे, ओपन बर्निंग। ये जो मेथड है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जर्नली जो वेस्ट है लाइक म्युनिसिपल वेस्ट, ठीक है, लाइक म्युनिसिपल वेस्ट। बेटा, जो एक वेस्ट है उसकी बहुत बड़ी साइज होती है, बहुत बड़ा वेस्ट होता है, तो इसकी जो साइज है उसको हम रिड्यूस करते हैं। साइज इज रिड्यूस्ड बाय बर्निंग, ठीक है, उसको बर्न कर दिया जाता है और जला दिया जाता है। जलाने के बाद वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अनबर्न्ड जो वेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। क्या बताया, म्युनिसिपल वेस्ट था, बहुत बड़ी साइज थी, इसको हमने जला दिया। जलाने के बाद कुछ वेस्ट जो है हमने डंप कर दिया, ठीक है, और कुछ वेस्ट रिमेनिंग रह गया, ठीक है ना। रिमेनिंग जो वेस्ट है यहां इस प्रोसेस के द्वारा जो कुछ बचा खुचा है, इट इज द प्लेस, क्या बन जाता है, प्लेस फॉर ब्रीडिंग, ठीक है बेटा, एक ये ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है। किसके लिए, ये रैट्स एंड फ्लीज के लिए, फॉर रैट्स एंड फ्लीज। इस प्रकार से ये हमारे लिए उस समय क्या बन जाता है, ये और भी ज्यादा हार्मफुल बन रहा है, ठीक है। म्युनिसिपल वेस्ट था, बहुत बड़ी साइज थी, जला करके उसकी साइज को रिड्यूस कर दिया, डंपिंग कर दिया, और कुछ वेस्ट फिर भी बच जाता है तो वो ब्रीडिंग प्लेस बन जाता है रैट एंड फ्लीज के लिए, जो और भी ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए हो गया, ठीक है। सेकंड जो मेथड है वो है हमारे पास वो सैनिटरी लैंडफिल्स, सैनिटरी लैंडफिल्स। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो भी वेस्ट होता है उसको हम लैंडफिल मींस जो गड्ढे होते हैं, हमारी जो सॉइल है, हमारा जो एरिया है, कहीं पर अनयूज्ड एरिया है, उसमें गड्ढे हैं, पिट्स हैं, तो उनको हम इस वेस्ट से भर देते हैं। और फिर क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए, एक ये बहुत बड़ा गड्ढा है, तो हमने क्या किया, इसके अंदर इस वेस्ट को हमने डाला। क्या डाला हमने, वेस्ट। अब जब हमने वेस्ट डाला, धीरे 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 बढ़ता 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 चला गया, कंप्लीट फिलअप हो गया। अगर हम इसको ऐसे ही खुला छोड़ दें तो क्या होगा कि ये धीरे 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 ब्रीडिंग प्लेस बनेगा, रैट फ्लीज के लिए भी बनेगा, यहाँ पर हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होंगी, ठीक है ना, यहाँ कुछ हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, और जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होंगी। इसलिए हम इसको एक रिमेडी के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, बायो रिमेडिएशन बोल देंगे इस कंप्लीट को हम, बायो रिमेडिएशन ऑफ वेस्ट। अब देखिए ये कैसे बायो रिमेडिएशन हुआ, कैसे, अब सुनिए। जो गड्ढा था उसमें हमने वेस्ट भरा और हमने सोच रखा था, हमारे पास प्लानिंग थी कि हम जो ये वेस्ट है इसको यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, इसके अंदर पाइपलाइन डाल दी, जिस पाइप में क्या होंगे, यहाँ पर होल्स होंगे, ठीक है, और फिर इसको भर दिया, फिर हमने पाइपलाइन डाल दी। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसमें क्रॉस करके बहुत सारे पाइप डाल दिए, इसमें जाल बना दिया पाइप का हमने, ठीक है, और जिसके अंदर क्या है, होल्स हैं। अब आपको पता है कि भाई गैसेस, बहुत सारी गैसेस, हार्मफुल गैसेस यहाँ प्रोड्यूस होती हैं, और जो गैसेस जो प्रोड्यूस होंगी वो इस होल के थ्रू पाइप में आएंगी, और पाइप से हम क्या कर लेंगे, उन गैसेस को कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, इस एरिया को हम यूज में कैसे ले सकते हैं, जो ये लैंडफिल एरिया है इसको हमने वेस्ट से भर दिया, ऊपर का जो एरिया बच गया उस एरिया के अंदर हमने क्या किया, मिट्टी डाल दी है उसमें, ठीक है,
और मिट्टी डालने के बाद उसके ऊपर अगर हम ग्रास लगा दें तो यहाँ पार्क बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अनयूज्ड प्लेस था, जो गड्ढा था, उसको हमने वेस्ट डाल करके भर दिया है और उसको हमने एक पार्क में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये क्या होता है, कंप्लीट एक लैंडफिल एरिया है, टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, डंपिंग करते हैं किसी भी एक डिप्रेशन में। ठीक है, क्या करते हैं इसमें बेटा, डंपिंग ऑफ वेस्ट इन ए डीप डिप्रेशन। डीप बोले या ना बोले कोई दिक्कत नहीं है, डीप एक डिप्रेशन है, गड्ढा है, उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, वेस्ट को डंप कर देते हैं, नीचे दबा देते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, जो अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी क्या होंगे, इससे कुछ हार्म होगा उनको, वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे जो केमिकल्स थे इसके वो भी नीचे जाएंगे। ठीक है, और इसके जो केमिकल्स है पानी के थ्रू केमिकल भी क्या जाएंगे, नीचे जाएंगे। तो इसका ये एक साइड इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट क्या था बेटा, लैंडफिल। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं लैंडफिल के बाद में एक रैग पिकर्स और कबाड़ी वाला। रैग पिकर्स और कबाड़ी वाला। तो रैग पिकर और कबाड़ी वाला ये क्या करते हैं बेटा, जो जैसे पॉलीथीन है, ठीक है, उनको कलेक्ट करते हैं और रीयूजेबल होते हैं, उनको सेपरेट कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं, उनको रिसाइकलेबल होते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, सेपरेट। तो ये क्या करते हैं, कबाड़ी वाले कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन करते हैं वेस्ट का, ठीक है, और रिसाइकलेबल और रीयूजेबल जो वेस्ट होते हैं इनको क्या कर लेते हैं, वो सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक, और सेपरेट करने के बाद में वो इंडस्ट्रीज में जो है ना भेज देते हैं, जो रिसाइकल हो सकते हैं, रीयूज हो सकते हैं, उनको अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर लिया जाता है। तो ये भी क्या था, एक टेक्निक है, एक लोगों को रोजगार भी मिलता है। जिस किस में आए, कंसिडर किया हमने ये सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल। जो सॉलिड वेस्ट था उसको हमने सेपरेट करके और डिस्पोज कर दिया, मतलब वो वेस्ट था, अब वो वेस्ट नहीं रहा है। ठीक है, अगला जो हम पॉइंट लेते हैं वो है रिसाइकलिंग। ठीक है, क्या है वो, रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग में क्या होता है बेटा, कि जो रिसाइकलेबल होते हैं वेस्ट, जो वेस्ट रिसाइकलेबल होते हैं, जैसे भाई प्लास्टिक है, ठीक है, मेटल है, प्लास्टिक जैसे मेटल्स की बात कर लें, जैसे मेटल्स में जैसे हम कॉपर की बात कर लें। आपको पता है कॉपर जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक फैन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेटल होता है, जो महंगा मेटल होता है, और इनको हम क्या कर लेते हैं, रिसाइकल करने के लिए वापस जो है ना इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, वापस जो है फैक्ट्रीज के अंदर चला जाता है ये, और फैक्ट्री क्या करते हैं, इसको रिसाइकल करके नए वायर्स की फॉर्म में इसको कॉपर को कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे ही आयरन होता है, ठीक है, ऐसे ही सिलिकॉन होता है। ये सारे क्या होते हैं, वो मेटल्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं भाई हमारे लिए, और इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, निकल भी इसी कैटेगरी में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है निकल। और दूसरी बात, अगर ये वेस्ट है हम इनको रिसाइकल नहीं करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में कंसिडर किए जाते हैं वैसे इनको, ई वेस्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में है सारे, इसलिए किस में आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, और ये काम सबसे ज्यादा जो है डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहां होता है। ठीक है, कहाँ होता है ये ध्यान रखना, डेवलपिंग जो कंट्रीज होते हैं वहाँ रिसाइकलिंग प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनको सेपरेट करने के लिए आयरन, सिलिकॉन, निकल, इन सभी मेटल्स को सेपरेट आउट करने के लिए लेबर है वो डेवलपिंग कंट्रीज में कम होती है, लेबर है वो कम होती है। तो इनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है और रिसाइकल किया जाता है। और एक और बात, ये एक्चुअली दूसरे जो कंट्रीज होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, उनमें से भी कुछ स्क्रैप की फॉर्म में ये इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमारे पास में है इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन क्या होता है कि जो मेजर जो ई वेस्ट होते हैं, ठीक है, क्या बताया मैंने, मेजॉरिटी ऑफ ई वेस्ट
उनको हम डिकम्पोज करते हैं, रिड्यूस करते हैं बाय बर्निंग एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइक 1600 डिग्री सेल्सियस। इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर अपन जो है इसको बर्न करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। और इतने हाई टेम्परेचर पर जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, जो वेस्ट है बहुत ही कम बच पाता है। ठीक है, और इंसिनरेशन ई वेस्ट के लिए भी हम यूज करते हैं और किसके लिए, हॉस्पिटल वेस्ट के लिए भी। एक तो किसके लिए यूज किया हमने, ई वेस्ट के लिए, दूसरा हॉस्पिटल वेस्ट के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इंसिनरेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर इनको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। और जो इंसिनरेशन जो टेक्निक है ये डेवलपिंग कंट्रीज मेनली चाइना, इंडिया, पाकिस्तान में इनको यूज किया जाता है। कौन कौन सी कंट्री हैं जहां इनको यूज किया जाता है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, इन देशों के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज में इंसिनरेशन टेक्निक को यूज किया जाता है। तो ये थे डिफरेंट मेथड्स बेटा फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, हमने स्टडी किया। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कॉन्टैक्ट और कमेंट में। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ओके, थैंक यू।